मित्रों, आज हम जिस गजल का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे वो भी सीमा गुप्ता की ही है। गजल का मतलब है कि ख्वाब जैसे ख्याल होते हैं, ख्वाब जैसे ख्याल होते हैं, इश्क में ये कमाल होते हैं। ख्वाब जैसे ख्याल होते हैं, इश्क में ये कमाल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि सीमा गुप्ता जी बहुत कमाल की शायरा है, विख्यात शायरा भी हैं। विख्यात शब्द की मैं थोड़ी सी यहां व्याख्या कर दूं। ख्यात दो तीन तरह के होते हैं, कुख्यात, प्रख्यात, विख्यात। कुख्यात वो होते हैं जो कुलक्षण के कारण ख्यात होते हैं, यानी कुलक्षण के कारण मशहूर हो जाते हैं। प्रख्यात वो होते हैं जो प्रयासों से, यानी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट के द्वारा विख्यात मशहूर हो जाते हैं। और विख्यात वो होते हैं जो अपनी किसी विशेषता के कारण मशहूर हो जाते हैं। विशेषता के कारण ख्यात, ख्यात यानी मशहूर, प्रसिद्ध हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम विख्यात कह सकते हैं क्योंकि अपने वो बल्लेबाजी के कारण मशहूर हुआ है। विख्यात, उसकी बल्लेबाजी एक विशेषता थी, विशेष ख्यात। प्रख्यात यानी प्रयास के कारण ख्यात, प्रचार के कारण ख्यात। जैसे एक जमाने में किसी एक अभिनेता को बहुत हर तरह से सफल करने की कोशिश की गई, उसकी फिल्मों को कैसेट के जरिए, फिल्मों के जरिए, कैसेट के जरिए, लेकिन नहीं हो सका। तो विख्यात, प्रख्यात और कुख्यात। इसीलिए मैंने सीमा जी के लिए विख्यात शायरा शब्द प्रयोग किया है। वो अपनी विशेषता, शायरी उनकी विशेषता है। तो अब हम उनकी गजल की तरफ चलते हैं कि प्रथम मिसरे में शायरा ने विचार यानी ख्याल की तुलना स्वप्न से की है। शायरा कहती हैं कि स्वप्न जैसे ख्याल होते हैं, यानी विचार सपनों जैसे। सपने भी दो तरह के होते हैं, एक सपने जो हमें नींद में दिखाई देते हैं और एक सपने जो हम देखते हैं जागी आंखों से। हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है, ये सोचकर हम स्वप्न देखते हैं कि मैं आगे चलकर ये करूंगा, ये करूंगा या ये करूंगा। अगर एक क्रिकेटर है तो वो सोचता है कि मैं इतने शतक बनाऊंगा, इतने मैचें जिताऊंगा। अगर एक कवि है तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसी गजलें लिखूंगा या मैं ऐसी कविताएं करूंगा। हम एक सुनार है, मैं एक सुनार हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा, इतना सुंदर काम करूंगा, या दिन में इतना काम करूंगा, महीने में इतना काम करूंगा। तो ये ख्याल होते हैं, ये स्वप्न होते हैं। और स्वप्न हमेशा प्रेरणा की नींव में होते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। तो मैं स्वप्न की बात करता था। शायरा कहती कि स्वप्न जैसे ख्याल होते हैं, यानी कुछ पाने के, कुछ मिलन के, कुछ और दूसरी ओर जो स्वप्न नींद के दौरान दिखाई देते हैं उनके कोई तय मापदंड नहीं होते। नींद में जो स्वप्न आते हैं उसमें कुछ भी दिखाई दे सकता है। समंदर के बीच 10 माल की बिल्डिंग, 100 माल की बिल्डिंग दिखाई दे सकती है। आसमान में हम घर बनाकर रह सकते हैं, नींद का स्वप्न है। लेकिन जो स्वप्न आदमी सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे जीवन में ये हासिल करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है, और जब उस स्वप्न से इंसान को इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, यानी अपने मंजिल से इंसान
जिसे पाने का स्वप्न देखता है। अगर कोई 20-25 साल का लड़का यह स्वप्न देखता है कि मुझे जिंदगी में ऐसा मकान बनाना है, तो फिर वो उसका एक लक्ष्य बन जाता है। उसे पाने के लिए फिर उसे कदम तय करने पड़ते हैं कि मुझे अपना स्वप्न हासिल करने के लिए, स्वप्न जो देखा है उसे पाने के लिए मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे यूं यूं करना पड़ेगा। आदमी जब लक्ष्य निर्धारित करता है तब उसे पता नहीं होता कि वो लक्ष्य हासिल कर सकेगा या नहीं। उसने जो स्वप्न देखा है वो फलीभूत होगा या नहीं, क्योंकि विचारों की कोई निश्चित गति या कोई प्रवाह नहीं होते। लेकिन उसे नियंत्रित कर कर हमें उस स्वप्न को सही साबित करके दिखाना होता है। यह इंसान पर है कि वो अपने स्वप्न को कैसे साबित करता है, कैसे हकीकत में परिवर्तित करता है। और जब हकीकत में परिवर्तन हो जाता है, सपने हकीकत बन जाते हैं, तब वो कमाल होता है। और ये कमाल तब ही हो सकता है जब इंसान अपने सपनों से प्यार करता है, अपने सपनों से इश्क करता है। सपन जैसे ख्याल होते हैं, इश्क में ये कमाल होते हैं। इंसान जब अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से प्यार करने लगता है, तब वो कमाल कर सकता है। चाहे लक्ष्य प्रेमिका को पाने का हो, प्रेमी को पाने का हो, बड़ा मकान बनाने का हो, बड़ा उद्योग स्थापित करने का हो, या देश का प्रधानमंत्री बनने का हो। लेकिन अगर लक्ष्य को पाने के लिए सही कदम उठाता है, अपना कर्म करता है, लक्ष्य पाने के लिए जो जो जरूरी कर्म है, जो करने जरूरी हैं, वो कर्म करता है, तो उसे हासिल कर सकता है। और ये कमाल हो सकता है इश्क में। इश्क में ये कमाल होते हैं, ख्वाब जैसे ख्याल होते हैं। अगला शेर है, एक नमूना हो जिंदगी जिनकी, एक नमूना हो जिंदगी जिनकी, लोग वो बेमिसाल होते हैं। एक नमूना हो जिंदगी जिनकी, लोग वो बेमिसाल होते हैं। नमूना यानी उदाहरण। जिस व्यक्ति का जीवन एक उदाहरण बन जाता है, जैसे अभी मैंने पिछले शेर की बात करते हुए सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, उसका जीवन, उसका क्रिकेट जीवन एक उदाहरण बन गया है। वो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। उसे देखकर कई बच्चे क्रिकेट सीखेंगे, बल्लेबाजी सीखेंगे। जैसे लता मंगेशकर को देखकर, सुनकर कई लड़कियां गायिका बनी। जरूरी नहीं कि हर कोई उतनी ही सफल हुई जितनी लता मंगेशकर हुई, लेकिन लता मंगेशकर की नकल जरूर की, उनकी प्रेरणा पाकर फिर एक स्टेज तक पहुंचने के बाद अपना एक अलग स्टाइल डेवलप किया। किशोर कुमार को देखकर कईयों ने अपनी जिंदगी शुरू की एक गायक के रूप में, बाद में अपना एक अलग अंदाज स्थापित किया। अगर आपको क्रिकेट का शौक है और अगर आपने वीरेंद्र सहवाग के कैरियर की शुरुआत के दौर की बैटिंग देखी है, तो उस वक्त ऐसा था कि अगर तेंदुलकर और सहवाग साथ खेल रहे हों तो जल्दी पता नहीं चलता था कि कौन सहवाग है और कौन तेंदुलकर है। अगर लॉन्ग शॉट हो, क्लोजअप में तो पता चलता था, लेकिन अगर दूर का दृश्य हो, शॉट को अगर दूर से दिखाया जाता, तब पता नहीं चलता था कि ये शॉट, ये स्ट्रोक सहवाग ने लगाया है या तेंदुलकर ने लगाया है। दोनों की इतनी एक समान स्टाइल थी बल्लेबाजी की। फिर धीरे धीरे स्टाइल डेवलप हुई सहवाग की अपनी, और उसने अपनी
एक अलग स्टाइल, एक अलग अंदाज विकसित किया। लेकिन जीवन बेमिसाल जिसका था, उस तेंदुलकर से उसने प्रेरणा ली, क्योंकि वो बेमिसाल था। एक नमूना हो जिंदगी जिनकी, लोग वो बेमिसाल होते हैं। सहवाग ने तेंदुलकर से प्रेरणा ली, कई गायिकाओं ने लता मंगेशकर से प्रेरणा ली, कई गायिकाओं ने रफी से प्रेरणा ली। तो ये सब बेमिसाल है। और जीवन ऐसे ही बेमिसाल नहीं बनता। कठोर परिश्रम, पाबंदी, समय की पाबंदी, अनुशासित जीवन, नियमित खान पान, ये सब जरूरी है अगर अनुकरणीय जीवन जीना हो। तेंदुलकर जब क्रीज में रहकर शॉट लगाता था, वो सब देखते थे, लेकिन उस शॉट में जो कुशलता थी उसे प्राप्त करने के लिए वो कई कई घंटों तक नेट पर प्रैक्टिस करता था। लता मंगेशकर जब आलाप लेती थी तब लोग वाह वाह करते थे, लेकिन उस आलाप को हासिल करने के लिए जब लता मंगेशकर कई कई घंटे रियाज करती थी, वो पर्दे के पीछे था, वो सबके सामने नहीं था। तो वो लगातार प्रयास करते हैं, तब जाकर एक मुकाम हासिल करते हैं, और तब उनकी जिंदगी अनुकरणीय होती है, बेमिसाल होती है। तो अगर जिंदगी को बेमिसाल करना है, अनुकरणीय करना है, तो लगातार प्रयास करें, लगातार कोशिश करें, लगातार अभ्यास करें, तो ही जिंदगी अनुकरणीय होगी, और उसी तरह की अनुकरणीय होगी जिसका अनुकरण आप कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।